जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 21 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 21 जुलाई के दिन लियोज की फैमिली लाइफ, लियोज की बिजनेस एंड जॉब, लियोज की हेल्थ, लियोज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है डिप्रेशन की। तो कोई तो पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा दुखी है। ओके, ये आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी। 5 जजमेंट की एनर्जी है। मे बी किसी का डिवोर्स हो गया है या फिर कोई ईश्वर से बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहा है कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। 25 7 7 का मतलब हो गया चैरियट। कोई चाहता है जल्दी जल्दी, आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन हो जाए, या फिर आपके पार्टनर चाहते हैं, दोनों दोनों ही चाहते हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। एंड यस, इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 5 19 12 5 9 एंड 13। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मुझे आपकी एनर्जी आ रही है कि आप तेज़ी से जल्दी अपने पार्टनर के साथ अपना यूनियन चाहते हैं, क्योंकि आप उनके बिना बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं। आप ही हैं जो ईश्वर से मना रहे हैं बहुत ज़्यादा कि जल्दी से जल्दी आपका यूनियन हो जाए। मे बी आपने अपने पार्टनर को कई बार इम्प्रेस करने की, अट्रैक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे 10 स्वॉर्ड की एनर्जी आ रही है, आपके पार्टनर के साथ कई बार कुछ ऐसा हो चुका है। मे बी आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, या फिर आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा, इनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं, ये विश्वास नहीं कर रहे हैं आप पे, या फिर इनको बहुत सारे लोगों ने इनका विश्वास तोड़ा है। तो आपसे जब कोई गलती हुई है तो मे बी आपके पार्टनर फिर वो सह नहीं पाए, एंड इन्होंने आपसे किनारा कर लिया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपसे किनारा करने के बाद जो है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा पेन है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। सन की एनर्जी आपकी तो खुशियाँ इन्हीं के साथ है। 19 5 24, आपको लगता है कि आपके ट्विन फ्लेम है। मे बी ऐसा आपके साथ भी हुआ था, आपको भी बहुत सारे लोगों ने हार्ट ब्रेक किया हो सकता है। बहुत सारे मतलब ट्रस्ट इश्यूज आपके अंदर भी हो सकते हैं। ओके, कोई ईगो फाइट हुई है आप लोगों के बीच में। मे बी आप भी काफ़ी ज़्यादा अड़ गए थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हो गए थे, एंड इसी चक्कर में कुछ ऐसा हो गया जो अनएक्सपेक्टेड था। शायद आप दोनों नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसा हो गया जो फिलहाल आप लोगों के लिए काफ़ी पेनफुल है। स्टकनेस की कंडीशन है। ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी लंबे टाइम से आप स्टक हैं, चाहते हैं आप यूनियन, लेकिन आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है, आप लटके हुए हैं। एंड 12 एंड 5 17, जल्दी ही आप इस स्टकनेस से बाहर निकल रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर वो एनर्जी आ रही है, वो हिम्मत आ रही है कि आप इन सारी मुसीबतों से निकल सकें। 12 5 17, 17 का मतलब 8, 8 का मतलब हो गया कि जैसे फाइनली अब आप एक्शन लेने के मूड में आ रहे हैं कि अब मुझे कोई ना कोई एक्शन लेने पड़ेंगे। काफ़ी लंबे टाइम से शायद आप कोई एक्शन नहीं ले पाए। ओके, लेकिन अब आप एक्शन लेने के मूड में आ चुके हैं। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे 19 की एनर्जी, सन की एनर्जी, एंड 5 19 5 24 6। आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, तो आप अपना कोई सोल पर्पस फॉलो कर रहे हैं। 19 हो सकता है कि लोग आपको काफ़ी ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। आपके वर्क प्लेस पे बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे सन की एनर्जी है, एंड सन की जो एनर्जी होती है वो गवर्नमेंट जॉब की होती है। मे बी आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, एंड लोग आपको बहुत ही फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, एंड आप काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। या अगर आपकी जॉब लग चुकी है तो आपके वर्क प्लेस पे कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। 5 9 14, आप अवेकेंड हैं, आपको पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर अब आपके ऊपर इन सारी चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अब आप बैलेंस में आ चुके हैं। मतलब ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है जिसका आप शिकार हो रहे हैं। पहले आपको बुरा लगता था,
लेकिन मुझे दिख रहा है कि जैसे अब आप इन चीज़ों को नॉर्मली डील कर लेते हैं। 19 आपको दिख सकता है, मतलब 28 10, ये सब के सब लोग कार्मिक हो सकते हैं। एंड वैसे भी मजिशियन की एनर्जी आ गई है। मजिशियन का मतलब ये है कि अब आप भी काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव एंड होशियार हो चुके हैं। ऐसे लोगों को कैसे डील किया जाता है ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है। एंड अगर आप लोग किसी जॉब में नहीं है तो आपका खुद का बिजनेस भी हो सकता है, क्योंकि सन का मतलब वन, एंड वन वन की एनर्जी बहुत आ रही है। वन का मतलब जैसे आपके अंदर लीड करने की पावर है, आप लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो आप ऐसे लोगों से डिटैच हो चुके हैं जो आपका मजाक उड़ाते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपने अपना कुछ स्टार्ट किया है, जो आपका सोल पर्पस है, जिस चीज़ के लिए आपका दिल करता है वो काम आपने शुरू किया है। हो सकता है कि लोग आपका काफ़ी विरोध कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग आपके अगेंस्ट हैं कि ये क्या कर रहे हो आप, आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको समझ में आ चुका है कि ये लोगों का काम है कहना, तो आपने इनको उनके हाल पे छोड़ दिया है। एंड आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है पेज ऑफ वैंड, मतलब आप अपनी लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कहते हैं, आप खुश हो, बस आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो काफ़ी कॉन्फिडेंट पर्सन आप दिखाई पड़ रहे हैं। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे लूजर वाली एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल। थोड़े से कार्ड निकाल लेते हैं, यूनिवर्स थोड़े से कार्ड दीजिए। ओके, देखिए आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप माइजर हैं, आप कंजूस हैं, आपके पास या तो बहुत सारा धन है जिसे आपने बहुत पैनी पैनी करके खर्चा किया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को बहुत ही बुरा फील होता है, या फिर आपके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स हो सकती हैं, जैसे कि आप अपना प्यार छुपाते रहे आपके अंदर अपने, जैसे कि आप अपने पार्टनर को बड़ा बड़ा प्रेशियस मानते हैं। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, जैसे वो आपको बहुत प्रेशियस मानते हैं, वो उन्होंने बहुत कंजूसी दिखाई है। ये कंजूसी किसी भी तरह से हो सकती है। ओके, जैसे कि फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर के भी हो सकती है, एंड इमोशन को दिखाने को लेकर भी हो सकती है। 4 की एनर्जी एम्प्रर की है। एम्प्रर का मतलब ये है कि आप एम्प्रर हो सकते हो, यस, आपके ये हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, नहीं तो आप किसी के हस्बैंड या वाइफ हो सकते हो, नहीं तो फिर मुझे दिख रहा है कि आप, या फिर आपके पार्टनर। तो यहाँ पे फिलहाल आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आप थोड़े कंजूस टाइप के हो। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने कंजूसी करी है, इन्होंने काफ़ी कंजूसी दिखाई है आपको अपनी फीलिंग वगैरह बताने में, मतलब कुछ लोगों को ऐसा फील होता है। ओके, मुझे आपके पार्टनर ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं कि जैसे इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग नहीं बताई हैं, प्यार बहुत था या फिर इनके पास था बहुत कुछ आपको देने के लिए, लेकिन इन्होंने कंजूसी की है। ओके, किंग ऑफ वैंड, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो आपके पार्टनर को भड़काता रहा है, या फिर कोई इन पे नज़र रखता था। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, आपके पार्टनर बहुत हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं। 13 की एनर्जी, डेथ की एनर्जी, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। 13 एंड 4 17, स्टार की एनर्जी है। ये किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में थे, कोई इनको पट्टी पढ़ाता था, जिसकी वजह से, जैसे कुछ लोग होते नहीं हैं जो ये कहते हैं कि अगर आपने कुछ ज़्यादा ही किसी को इम्पोर्टेंस दे दी तो फिर वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगा, समथिंग लाइक दिस। इस वजह से आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा किया हो सकता है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब बदल रहे हैं। डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब हो सकता है कि आपके साथ इनके रिलेशनशिप ख़त्म हो गए इसी वजह से, क्योंकि इन्होंने कभी खुल के आपको अपनी फीलिंग नहीं बताई, लेकिन अभी आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अब आपके पार्टनर आपको लेके, देखिए यहाँ पे किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है, यहाँ पे पेज की एनर्जी है। अब ये पर्सन आपको लेके काफ़ी एक्साइटेड हो रहे हैं। 5 ऑफ सॉर्ड, इन्होंने पहले आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, इनको ऐसा लग रहा था कि आपका कम में काम चल जाएगा, आपको ज़्यादा देने की ज़रूरत क्या है, आप कम में खुश हो जाओगे। मतलब जैसे किसी की वैल्यू कम करना, किसी को लगना कि जैसे ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत क्या है, कम से कम में निपटा दो, मतलब वो वाली एनर्जी। एंड ऊपर ये 19 की एनर्जी है।
19/5/24। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि 13/4/17 से हो सकता है कि अब आप स्टार बन गए हैं, अब आप फेमस हो गए हैं। तो आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब अब तो यहाँ पे प्रॉफिट है। ओके, प्रॉफिट वाली चीज़ को ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। 17/5/22 एम्परर की एनर्जी है, लेकिन अपनी ही पावर चलाना चाहते हैं आपके ऊपर। ये हो गया एम्परर एंड ये था 19/5/24। फिर से 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। यस, तो आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं, आप इनके इक्वल हैं, आप में इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन मुझे आपके पार्टनर थोड़े से ज़्यादा ही कुछ मनी माइंडेड से दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही चालाक टाइप के दिखाई पड़ रहे हैं। आई डोंट नो, ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी हो रहे हैं इनकी लाइफ में। 13 काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से निकल रहे हैं ये, काफ़ी ज़्यादा डेथ की एनर्जी। आप समझ रहे हैं ना कि बहुत ही बुरी हालतों से ये निकल रहे हैं। 4 13 17 17 एंड 13 कितना हुआ, 17 एंड 13 हो गया 30 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 3 नंबर एम्प्रेस, इनको तोड़ तोड़ के बताया जा रहा है कि आप इनकी एम्प्रेस हो, क्योंकि ये अपने आप को एम्प्रेस सोच रहे थे, तो आप इनकी एम्प्रेस हो या वाइस वर्सा हो सकता है, जो भी आपका जेंडर हो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। तो मतलब इनको पेन दे दे करके बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इनकी एनर्जी जो है निकल करके क्लीन हो रही है। ओके, आप ये देख सकते हैं कि पहले ये काफ़ी अवेयरनेस इनको आ रही है, अब इनकी आंखें खोली जा रही हैं पेन दे दे करके। 13 एंड 7 डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। भाई यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि सीधे सीधे ईश्वर ही आपके पार्टनर को पनिश कर रहे हैं। एंड फिर आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि आखिर मेरे ऊपर इतनी दिक्कतें क्यों पड़ रही हैं, मुझसे गलती क्या हुई है। तब इनको, क्योंकि ऊपर देखिए, ऊपर भी ये हैंग्ड मैन का कार्ड है जो पनिशमेंट की एनर्जी है। मतलब किसी इंसान को ईश्वर ने उल्टा लटका दिया है कि तुम मानोगे कैसे नहीं। तो अब जैसे ये बड़े ज़िद्दी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिजिड हो सकते हैं। तो रिजिड चीज़ों को, जैसे कि कहा जाता है कि सीधे पेड़ आसानी से कट जाते हैं, टेढ़े पेड़ को काटने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो भाई ईश्वर तो सारी मेहनत कर लेते हैं। अगर टेढ़ा पेड़ है तो यहाँ पे 2 टाइम डेथ की एनर्जी है, मतलब इनको पेन पे पेन पे पेन पे पेन, धुलाई पे धुलाई उतनी चल रही है। ओके, तो यहाँ पर ये 30 हो गया, एक मिनट, ये 20 29 11 11। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने जो आपके साथ किया वो आपको कितना पेनफुल रहा होगा। 11 12 23 हायरोफेंट, इनका शुद्धिकरण किया जा रहा है, इनको हायरोफेंट बनाया जा रहा है, इनको आपके काबिल बनाया जा रहा है। ओके, तो अब आ जाता है गुमनाम जी का क्वेश्चन कि आपके पार्टनर के लिए अगर आप ट्राई करते हैं तो वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं। तो मैं सीधे सीधे एक कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए गुमनाम जी के लिए। नाइट ऑफ वैंड। देखिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी शायद थोड़ी सी उनकी क्लीनिंग या हीलिंग होना बाकी है। ओके, एक कार्ड और मैं निकाल लेती हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल। थोड़ी कोशिशें कीजिए, थोड़ी कोशिशें और लगेंगी आपकी, एंड देन चीज़ें ठीक हो पाएंगी। ओके, जय माता दी।